नमस्कार दोस्तों। तो पेश है राणा चुंडा मेवाड़ का भीष्म भाग 2। मोक्खल को महाराणा बनते समय राणा चुंडा ने महारानी हंसाबाई को आश्वासन दिया था कि मैं कभी विवाह नहीं करूंगा, अतः कभी मेरे न बच्चे होंगे न मोक्खल के शासन में बाधा आएगी। इसके साथ विमाता हंसाबाई को यह भी वचन दिया कि मैं चाहे कहीं भी रहूं, अगर मेवाड़ पर कोई आपत्ति आती है और आपका संदेश मुझे मिला तो मैं अवश्य ही आऊंगा। इसके बाद राणा चुंडा गुजरात के सुल्तान के पास चले गए। सुल्तान ने उनका खूब स्वागत किया और सेवा में उच्च पदवी दिया। गुजरात का सुल्तान भी मेवाड़ पर अधिकार करना चाहता था। राणा चुंडा को उसने अपमान का बदला लेने के लिए बहुत उकसाया, परंतु वचन के पक्के राणा चुंडा ने उसे मेवाड़ की ओर बढ़ने से सदा प्रोत्साहित किया। महाराणा मोक्खल की हत्या की उसे पहले ही सूचना प्राप्त हो गई थी। वह चाहता तो मेवाड़ का महाराणा बनने का प्रयत्न कर सकता था। ऐसा करता तो मेवाड़ के सामंत तथा सारी प्रजा उसका समर्थन करती, परंतु राणा चुंडा ने अपने वचन का पालन अधिक महत्वपूर्ण समझा। महाराणा के नाते मोक्खल के बड़े पुत्र कुंभा का राज किया गया। नवयुग कुंभा अत्यंत ऊर्जावान और प्रतिभाशाली था। राज का चलाने के लिए अपने पिता के मामा राव रणमल से परामर्श लेना उसकी व्यवस्था थी। राव रणमल वर्षों तक महाराणा मोक्खल के सलाहकार रह चुके थे, अतः महाराणा कुंभा को राव रणमल पर गहरा विश्वास था। इस परिस्थिति का रणमल लाभ उठा रहा था। मेवाड़ के सभी ऊंचे पदों पर उसने मारवाड़ी अधिकारी नियुक्त कर दिए थे। यहाँ तक कि राजमहल के सभी कर्मचारी मारवाड़ी राठौड़ वंशी हो गए थे। अपनी बहन राजमाता हंसाबाई का उपयोग करके वह मनमानी करता था। राजमाता तो अपने भाई पर संदेह नहीं कर रही थी। महाराणा कुंभा को भी उनके व्यवहार में प्रायपन नहीं दिखाई देता था। धीरे धीरे रणमल ने मेवाड़ पर कब्जा करने का मन बना लिया। वह अक्सर अवसर की ताक में रहता था, जिसका भंडाफोड़ एक दासी ने किया। वह महाराणा कुंभा की माता रानी सौभाग्य देवी की दासी थी। दासी ही नहीं, वह महाराणा कुंभा की दाई माँ भी थी। कुंभा को उसने पुत्रवत प्रेम किया था, पाला पोसा था। उसने सौभाग्य देवी को अपने मन की शंका बताई। राजमाता अपराध क्षमा करें, सभी मुख्य पदों पर राठौड़ नियुक्त किए जा रहे हैं। मन में शंका हो रही है कि कहीं राव रणमल मेवाड़ पर अधिकार करने की योजना तो नहीं बना रहे। रानी सौभाग्य देवी को ऐसा ही संदेह था। उसने अपनी सास राजमाता हंसाबाई से चर्चा की। हंसाबाई ने भाई रणमल के प्रति ऐसी धारणा को उचित नहीं माना। राणा चुंडा के सहोदर थे राघव देव। चुंडा स्वयं चले गए थे, परंतु राघव देव को मेवाड़ की रक्षा का भार सौंप गए थे। स्वयं राघव देव एक सदाचारी वीर श्रोमणी थे। राव रणमल की आंखों में राघव देव सदा चुभते रहते थे। राघव देव के रहते वह अपने इरादे पूरे नहीं कर पा रहा था। एक बार रणमल ने उसके विरुद्ध एक षड्यंत्र रचा। एक उत्सव में राघव देव को सम्मानित करने के लिए बुलाया गया। राघव देव दरबार पहुंचे। रणमल की ओर से उन्हें एक पगड़ी और अंगरखा दिया गया था। उसे तुरंत पहनने के लिए वह कमरे में ले जाया गया। षड्यंत्र सफल हो गया। अंगरखे में उसके दोनों बाजू आगे से बंद थे। जब देखा कि दोनों हाथ फंस गए हैं, तभी रणमल के संकेत पर दो राठौड़ों ने राघव देव पर हमला कर दिया। राघव देव भागे और घोड़े पर चढ़ गए। पहले से तैयार एक राठौड़ ने तलवार के तेज वार से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। राघव देव का धड़ की घोड़ा दौड़ाते हुए चित्तौड़ से बाहर की तरफ भागा जा रहा था। सारी जनता देख रही थी कि चित्तौड़ से 20 किलोमीटर दूर पलोड़ी गांव में जाकर राघव देव घोड़े से गिरे। जनता ने उनकी जय जयकार की। वहीं उनका समाधि मंदिर भी बना दिया गया। अब जनता राघव देव
को पूजती है। राणा राघवदेव की षड्यंत्रपूर्ण हत्या के बाद महाराणा कुंभा को भी संदेह ने घेर लिया। राघवदेव का मेवाड़ी जनता में बहुत ही सम्मान था। उनकी हत्या के पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र होगा। महाराणा कुंभा ही नहीं, राजमाता हंसाबाई भी चिंता में पड़ गई। उन्हें दाहे की चेतावनी भी याद आई। एक और घटना रानी सौभाग्य देवी की दासी बारमती के माध्यम से सामने आई। वह रनमल के पास जाती थी। रनमल उस पर प्रेम छिड़कता था, वह लिहाज करती थी। एक दिन जब वह रनमल के पास पहुंची तो वह नशे में था। बोला, बारमती आज बहुत देर से आई। बारमती ने उत्तर दिया, जिनकी नौकरी करती हूँ, जब वे छोड़ेंगे तभी तो आऊँगी। रनमल तो नशे में था और बोला, कोई बात नहीं, कुछ दिन में तू दासी से रानी बन जाएगी, जल्दी ही मैं महाराणा बनूंगा। बारमती का सारा तन सिहर उठा। वह प्रातःकाल जल्दी ही रानी सौभाग्य देवी के पास पहुंची। राव रनमल की बात ज्यों की त्यों उसने बता दी। चिंता भी प्रकट कर दी कि वह दुष्ट अवसर की तलाश में है, जल्दी ही महाराणा को सावधान कीजिए। सौभाग्यवती ने अपनी चिंता राजमाता हंसाबाई को बताई। राजमाता हंसाबाई ने एक पत्र राणा चुंडा को लिखा और राजपुरोहित के हाथ भेज दिया। राजपुरोहित घोड़े पर सवार होकर तुरंत ही चल दिए। 2 दिन चलकर वे गुजरात पहुंचे। राणा चुंडा पुरोहित को देखकर हैरान रह गए। पत्र लेकर पढ़ा, पंडित जी को भोजन कराकर दक्षिणा दी और फिर विदा कर दिया। राणा चुंडा अपने दिए हुए वचन का पालन करने के लिए मेवाड़ के लिए रवाना हो गए। उन्होंने केवल 40 वीर सैनिक साथ लिए। चित्तौड़ पहुंचने से पहले वे सैनिकों के साथ एक गांव में ठहर गए। उसी के पास के गांव में एक मेला लगा हुआ था। राणा परिवार भी उसमें आमंत्रित था। अपने साथियों के साथ राणा चुंडा चित्तौड़ में प्रवेश कर गए। राजमहल में पहुंचकर उन्होंने आगे सब कार्यक्रम की योजना तैयार कर ली थी। बागमती दासी राव रनमल के कक्ष में पहुंची और रनमल को पूरा शराब पिला दी। वह पीता रहा और दासी पिलाती रही। फिर वह बेहोश हो गया। दासी बागमती ने उसे रस्सी से पकड़ के साथ बांध दिया। तब तक चुंडा के जवान वहां पहुंच गए। रनमल रात हो गया। वह बता हुआ था, सफेद जाकर भी नहीं लग पाया। रात को वह बारमती ने ही कर दिया था। चुंडा के सैनिकों ने उसे मार डाला। राव चुंडा ने राजमाता हंसाबाई को सौभाग्य देवी से भेज दी। इरादों का महल नष्ट हो गया। हंसाबाई भाई बनने से वह दुखी तो थी, चित्तौड़ में महाराणा वंश को बचाना भी आवश्यक था। उन्होंने महाराणा कुंभा की सहायता के राणा चुंडा को चित्तौड़ में ठहरने का आग्रह किया, परंतु राणा तो केवल अपना वचन, अपनी भीषम प्रतिज्ञा निभाने आया था। कुछ दिन बाद ही वह लौट गए। महाराणा कुंभा को भी वह अपना आशीर्वाद दे गया। महाराणा कुंभा अपनी चतुराई से मेवाड़ का शासन संभालने लगे। महत्वपूर्ण और समझने योग्य बात यह है कि बारमती जो एक दासी मात्र थी, वह सुंदर थी, प्रेम कला में प्रवीण थी। रनमल के उसके सौंदर्य पर मोहित था। उसके प्रेम में वह पागल था। उसके मन में बारमती को रानी बनाने की सोच। स्त्रियां ऐसे अवसर पर घर परिवार देश धर्म